1 लाख की सैलरी सुनकर तो रुचि की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी के अभी वह नाचने लग जाए, पर उस लड़के का चेहरा देखकर वो मन ही मन सोचती है कि इतना खड़ूस इंसान है, इसे पता भी है कि मुझे भूख लग रही है, फिर भी मुझसे ही खाना बनवा रहा है। पता नहीं अब तक मैं खाना बना पाऊंगी और क्या इस खड़ूस को मेरा बना खाना पसंद भी आएगा या नहीं। अभी वो ये सब मन में सोच ही रही थी कि वो लड़का कहता है कि तुम पहले खाना बनाओ तो पसंद आएगा या नहीं, ये मैं खाना खाने के बाद में देख लूँगा। उसका ऐसा कहा रुचि को शौक कर देता है। वो फौरन ही अपने मुंह पर हाथ रखकर सोचती है कि क्या इसने मेरे मन की बात सुन ली। फिर भी वो धीरे से कहती है कि क्या तुम मन की बात भी सुन लेते हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है अब तुम किचन में जाओ, खाना बनाओ, भूख नहीं लगी क्या। इतना कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और रुचि किचन की तरफ चली जाती है। पर वो जैसे ही किचन में खाना बनाने के लिए अंदर पहुँचती है तो देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। आज से पहले उसने इतनी बड़ी और इतनी सुंदर किचन नहीं देखी थी। वहाँ की हर एक चीज़ बहुत ही एडवांस और महंगी थी। पूरी किचन ने एक एक चीज़ ढूंढने में ही उसे 10 मिनट से भी ज़्यादा वक्त लग गया था। पर उसकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसको गैस जलाने के लिए लाइटर वहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, ना ही किचन में कोई माचिस की तीली थी जिससे कि वो उसे जला सके। तकरीबन आधे घंटे तक वो हर जगह लाइटर ढूंढती रही पर उसे कहीं भी वो नहीं मिला, क्योंकि उसका गैस चूल्हा भी कुछ एडवांस ही था। उसे जलने के लिए उसे लाइटर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पर वो बेचारी, उसे क्या पता था कि ऐसे चूल्हे भी आते हैं। और अब उसे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो फ्रिज से सेब निकाल कर खाने लगती है और खाने के बाद वो पानी पीकर वहीं थोड़ा आराम करने की सोचती है। और उसे पता ही नहीं लगता कि कब वो सो जाती है। करीब 1 घंटा होने को आया था और अब तक रुचि खाना लेकर नहीं आई थी, इसलिए वो अपना काम छोड़कर उसे किचन में देखने आता है। तो वो देखता है कि रुचि ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है, उल्टा वो तो सेब खाकर बड़े सुकून से वहीं फर्श पर सो गई थी। उसको इस तरफ से सोता देख वो धीरे से अपनी गोदी में उठाता है और पूल में ले जाकर पटक देता है, जिससे रुचि की एक पल में ही नींद गायब हो जाती और वह खुद को पानी में डूबने से बचने के लिए हाथ पर मारती है। पर उसको तो तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में हाथ पैर मारने के बाद भी खुद को डूबने से नहीं बचा पाती, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाती है। और जैसे ही उसको बचाने के लिए घर के नौकर आते हैं, वो उस लड़के को देखकर वापस लौट जाते हैं। तभी वो लड़का पानी में खुद कूद कर रुचि को पकड़ लेता है और उसे पूल में सीधा खड़ा होने को कहता है। तब रुचि को एहसास होता है कि पानी तो उसके कमर से सिर्फ जरा सा ही ऊपर था और वो उसमें डूब नहीं सकती थी। उसे ये जानकर बहुत शर्मिंदगी होती है और उसे उस पर बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि उसने उसे सोते हुए पानी में जो फेंक दिया था। पर वो चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये अभी के अभी उसे घर से बाहर ना निकाल दे। ऊपर से 1 लाख सैलरी की बात, ऊपर से उसे इस बात का भी डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो इतनी रात को कहाँ जाएगी। उसका घर भी सुनसान जगह पर था, इसलिए वे गुस्से का घूंट पीकर चुप हो जाती है और वो लड़का उसको पूल में ही छोड़कर खुद पूल से बाहर निकल आता है और खुद को टॉवेल से पोंछने लगता है। और जब वो उसके सामने ही अपनी टी-शर्ट निकालता है तो उसकी बॉडी देखकर रुचि के दिल में कुछ कुछ
होने लगता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, इसलिए वो फ़ौरन अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसको ऐसा करते देख वो उससे कहता है कि क्या अब वहीं रहने का इरादा है? जल्दी से बाहर आओ और खाना बनाओ। रुचि की बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा तो आ रहा था, पर बेचारी बहुत ही मजबूर थी, इसलिए वो फिर से घूम जाती और पुल से बाहर आने लगती है। और वो लड़का उसको पुल से बाहर आने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, वो हल्का सा हिचकती है, फिर अपना हाथ भी आगे बढ़ा देती है। और जैसे ही रुचि उसका हाथ पकड़ती है, एक झटके में उसे बाहर खींच लेता है और रुचि सीधा जाकर उसके ही ऊपर गिरती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। रुचि को तो आंखों में इस कदर खो जाती है कि अपनी आंखें बंद करके उसे ही किस करने वाली होती है, तभी वो उसे साइड में गिरा देता है और खुद खड़ा होकर वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उस वक्त रुचि का अपनी इस हरकत पर इतनी ज़्यादा शर्म और गुस्सा आती है कि उसका दिल करता है कि वो अभी के अभी इस पूल में कूद जाए और डूब कर मर जाए। उसे तो अब उससे नज़रें मिलाने में भी बहुत शर्म आ रही थी। वो सोच रही थी कि मैं ये क्या करने जा रही थी। अगर वो मुझे साइड में ना गिरता तो मैं उसे ही किस कर लेती। अभी वो ये सोच ही रही थी कि एक लेडी स्टाफ उसके पास आती है और उसे टेबल पर कुछ पहनने के कपड़े देती है। रुचि लड़की को अपने पास देखकर बहुत ही हैरान थी। वो चारों तरफ देखती है, फिर उससे पूछती है, तुम यहाँ कब से हो और जब मैं आई तो तुम नज़र क्यों नहीं आई? मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। वो उससे बड़े प्यार से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? रुचि को लग रहा था कि वो उससे बात करेगी, पर वो उसे कपड़े देकर चुपचाप वहाँ से वापस चली जाती है। उसको इस तरह से देखकर रुचि मन ही मन में कहती है कि यहाँ सब के सब एक जैसे ही हैं। अगर मैं कुछ दिन और रही तो मैं भी क्या इन्हीं लोगों की तरह पागल हो जाऊंगी। फिर वो ऊपर देखकर ऊपर वाले से कहती है, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं यहाँ काम कर सकूं और कम से कम 1 साल तक तो यहाँ काम कर ही पाऊँ, जिससे कि मैं मेरी दीदी और माँ को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि लड़का अपने गीले कपड़े चेंज करके फिर से उसके पास आता और उससे कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 20 मिनट है खाना बनने के लिए। अगर खाना नहीं बना तो मैं तुम्हें फिर से यहीं बाहर फेंक दूंगा। तो क्या रुचि 20 मिनट में खाना बना पाएगी और क्या उसे वो खाना पसंद भी आएगा? जानने के लिए मिलते हैं एक नए भाग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे। बाय बाय।